90 मिनट का अंधेरा, एक सच्ची घटना से प्रेरित डरावनी कहानी। रात के 11:30 थे। अमन अपनी पुरानी टैक्सी से सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजर रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और विंडशील्ड पर वाइपर बेबस होकर पानी को हटाने की कोशिश कर रहे थे। कार के रेडियो से टूटी फूटी आवाज आ रही थी, वो आ रहा है। तभी अचानक सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। अमन ने जोर से ब्रेक मारा। टायरों की चीख के साथ गाड़ी रुकी। दरवाजा खोलने पर उसमें से जंग लगे हुए पुराने दरवाजे जैसी चरमराहट हुई। औरत बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गई। अमन ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन उस औरत के कपड़े बिल्कुल सूखे थे। उसके लंबे बाल चेहरे से चिपके हुए थे और उनसे पानी की बूंदें टप टप कर सीट पर गिर रही थी। पर अजीब बात यह थी कि सीट गीली नहीं हो रही थी। मैडम, कहाँ जाना है? अमन ने डरते डरते पूछा। औरत ने धीरे से अपने बाल हटाए। अमन की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ गहरा काला अंधकार था। अमन ने गाड़ी फिर से चलाई, लेकिन उसकी घड़ी 11:30 पर ही अटकी हुई थी। रेडियो अचानक जोर से चीखा, उसने तुम्हें चुन लिया, और फिर बंद हो गया। विंडशील्ड पर अचानक एक हाथ का निशान उभर आया, गीला, उल्टा और नाखून लंबे लंबे। अमन का फोन बज उठा। दूसरी तरफ से सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हारे पास 90 मिनट बचे हैं। अमन ने पास के एक पुलिस स्टेशन में जाने का फैसला किया। वहां एक पुराना अखबार पड़ा था। उसे उठाते ही कागज की सरसराहट ने पूरे कमरे को भर दिया। हेडलाइन पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। 15 जून 1987, युवती की हत्या, शव नहीं मिला, फोटो में वही औरत प्रिया। तभी पुलिस वाला पीछे से आया। उसके जूतों की आवाज नहीं आ रही थी, वह सरक रहा था जैसे उसके पैर ही न हो। वह मुस्कुराया, प्रिया दीदी बहुत गुस्से में है। उसकी आंखें अचानक काली पुतलियों में बदल गईं। अमन भागकर गाड़ी में बैठा। पीछे की सीट से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, उन्होंने मम्मी को मार दिया। अब हम तुम्हें लेने आए हैं। गाड़ी का शीशा चटकने की आवाज के साथ टूटा और एक बर्फ जैसा हाथ अमन के गले को छू गया। अमन की आंखें अस्पताल के बेड पर खुली। मॉनिटर की बीप बीप की आवाज कमरे में गूंज रही थी। डॉक्टर ने कहा, आप 90 मिनट से कोमा में थे। तभी नर्स ने धीरे से कहा, हम जानते थे तुम वापस आओगे। उसकी आवाज अचानक बदल गई। अमन ने देखा, घड़ी फिर से 11:30 दिखा रही थी। मॉनिटर पर एक लंबी सपाट बीप हुई और फिर सन्नाटा छा गया। अमन ने अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर अपने चारों ओर देखा। कमरे की दीवारों पर नमी के निशान थे और हवा में सड़े हुए फूलों की गंध थी। नर्स ने जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, अमन ने देखा कि उसकी उंगलियों के पो नीले पड़ चुके थे, जैसे किसी लाश के हों। तुम्हें आराम करना चाहिए, नर्स ने कहा, लेकिन उसके होंठ हिले नहीं। आवाज कहीं और से आ रही थी। अमन ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसमें कुछ हिल रहा था। 1, 2, 3 अनगिनत आकृतियां खड़ी थीं। सभी के चेहरे बालों से ढके हुए थे। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने देखा, कॉलर आईडी पर प्रिया लिखा था। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, फोन से एक भयानक चीख निकली। अमन ने फोन फेंक दिया, लेकिन उसमें से एक महिला की हंसी गूंजने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अमन की सांसें सफेद बादलों की तरह निकलने लगी। उसने महसूस किया कि बिस्तर के नीचे से कोई उसके टखने को छू रहा है, ठंडा गीला स्पर्श। अमन ने चीख मारकर खुद को बिस्तर से खींचा। तभी उसने देखा, दीवार पर घड़ी की सुइयां पीछे की तरफ घूम रही थी। 11:30, 11:25, 11:20। डॉक्टर और नर्स अचानक कमरे से गायब हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श नर्म हो गया था, जैसे किसी की चर्बीदार त्वचा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। बिस्तर पर अब कोई और लेटा हुआ था। वह स्वयं अमन था। उसका अपना शरीर अब भी कोमा में पड़ा था और उसके ऊपर प्रिया झुकी हुई थी। उसने धीरे से अमन के कान में फुसफुसाया, समय खत्म। अमन ने आंखें मूंद लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह अपनी टैक्सी में बैठा था। घड़ी ने 11:30 दिखाया। सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक कोई और इसकी जगह नहीं ले लेता। अंतिम चेतावनी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास का समय रुक सा गया है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि आपके पास भी सिर्फ 90 मिनट बचे हों।